दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही अद्भुत जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूँ। आज भी एक अद्भुत जानकारी है। आज मैंने पहली बार न जाने कितनी वीडियो देखी हैं और कितने को सर्च किया है, क्योंकि रेखा और विषय ऐसा ही था कि कोई सज्जन ये न समझे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। खास सब्जेक्ट था, परंतु जो देखा मैंने सबके विचार अलग अलग हैं। जब रेखा एक है तो उस पर एक ही विचार होना चाहिए, मगर उस रेखा का स्थान भी सबका अलग अलग है और रेखा पर विचार भी सबके अलग अलग है। तो मैंने जो देखा वो ना देखे के बराबर हो गया। इसलिए अपने विचारों के साथ ही आता हूँ, जो मैं अपना प्रैक्टिस है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अपने लाइफ में देखा है। दोस्तों धर्म क्या है, धार्मिक क्या है और वैराग्य क्या है और धर्मांधता क्या है, चारों एक ही पहलू हैं। इनके पायदान बहुत अलग अलग हैं। धर्म, हम कर्म भी कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं और अपना जो है कार्य भी कर रहे हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं। तो ये हमारे धर्म में आ जाता है। बोलने को इस पर कितना ही बोल लो, परंतु हम अपने धर्म के साथ अपने परिवार को चला रहे, ये बहुत बड़ी बात है। धार्मिक, इससे ऊपरला पायदान आ जाता है। दोस्तों धार्मिक, हम धार्मिक हैं, किसी भी धर्म में है, बात किसी जाति से नहीं है। हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन प्रयोजन जो भी कर रहे हैं सब हम करवा रहे हैं। गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में टाइम से जा रहे हैं, अन्य कार्यों में रुचि बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, तो हम धार्मिक हो गए। बहुत धार्मिक इंसान है, कह देते हैं भाई, कह देते हैं कि धर्म भाई बहुत धर्म के मानने वाला है, बहुत धार्मिक है। फिर आगे आ जाता है सन्यासी जीवन या वैराग्य जीवन, ये भी इसी का पहलू है। ये इससे बड़ा पायदान आ गया भाई। सब बातों से परिपूर्ण होकर सन्यास की तरफ ध्यान कर लिया, वैराग्य की तरफ ध्यान कर लिया, ये अलग पहलू बन गया। दोस्तों सब ये हमारे दिमाग में और हमारी हस्तरेखाओं में है। ये हमारे दिमाग से बाहर नहीं है, और जो दिमाग में होता है हमारी हस्तरेखाओं में आता है। इसके ऊपर बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैं आपको एक रेखा समझा दूं। ये रेखा बन गई तुम सन्यासी बन गए, ये रेखा है तो तुम ये बन गए, ये रेखा है तुम ये बन गए। तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, कुछ समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। एक सज्जन मुझे कॉमेंट में कह रहे थे कि सब बकवास है। उसे बकवास दिखेगी भैया, क्योंकि मेरे बस का नहीं बताना कि एक टेंगल बता दिया तुम ये बन गए, ये बना दिया, ये बन गए। मैं जिस विषय पर बोलता हूं उसको समझाने का बहुत बड़ा एक काम होता है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रेखाओं का ज्ञान का कोई फायदा नहीं। सबको हस्तरेखा नहीं देखनी है, सबको हस्तरेखा देख के ज्ञान बांटना है। तो दोस्तों इससे ऊपर फिर आ जाता है धर्मांधता। धर्म में इंसान इतना फंस जाता है कि उसको एक अंधभक्ति की तरफ ले जाता है फिर धर्म, जिसको धर्मांधता कहते हैं। सब हाथों की रचनाओं में है। मैंने कीरो को पढ़ा है, केवल एक कीरो नहीं, क्योंकि पश्चिम देश का हस्तरेखा वैज्ञानिक था कीरो, और पश्चिम देश की सभ्यता में हमारी सभ्यता में बड़ा फर्क है। उन्होंने भेद को खोला है और हमारी सभ्यता ने भेद जो होते हैं उनको घोला है। तो कीरो के कथन अनुसार 3 प्रकार का जो पागलपन होता है वो धर्मांधता में आता है। इससे पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था आपको विषाद के बारे में। उससे बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तीनों एक ही जगह बताया था कि धर्मांधता और आपका आसक्ति, धर्मांधता, आसक्ति और आदि विश्व बताया था मैंने। तो दोस्तों आज का मुद्दा जो है मेरा धर्मांधता को लेकर है मैन, क्योंकि धर्म भी लोग समझ रहे हैं, धार्मिक भी समझ गए हैं, सन्यासी जीवन भी लोग बाग आपने देखा कि बड़ी अच्छी
IT कंपनी में नौकरी लग रही और वो यहाँ पर आया और सत्संग सुना और यहीं पर वैराग्य धारण कर लिया। तो है ना सब यही माइंड में बात आई और वही उसने जो है प्रेजेंट कर दिखाया। तो धर्मांधता के विषय में कीरों ने समझाया विस्तार पूर्वक। जब हमारी हृदय रेखा, मेन मुद्दों पर आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारे हाथ का मानचित्र है, ये हमारी हृदय रेखा है। जब हमारी हृदय रेखा, ये हमारा गुरु पर्वत है दोस्तों, ये गुरु पर्वत है। जब हमारी हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत के पास आकर रुक जाए सीधी, इसमें कोई भी मोड़ तोड़ ना हो, सीधी आ जाए और यहां पर आकर इसकी एक शाखा गुरु पर्वत पर आ जाए, ये तो हमारे पास धर्म के साथ साथ जो है एक अटूट आस्था आ जाएगी। भगवान में हम ज़्यादा ध्यान करेंगे, अपने धर्म में ज़्यादा ध्यान करेंगे, ईश्वर में ज़्यादा ध्यान करेंगे और अपना कर्म भी करते रहेंगे। इसके अलावा जब हाथ में गुरु मुद्रिका बन जाए, इसको गुरु मुद्रिका बोलते हैं, तो दोस्तों गुरु मुद्रिका बनने में जातक धर्म के अंदर अटूट विश्वास करने लगेगा और अपना काफी ध्यान धार्मिक कार्यों में, भजन पूजा में, अपने गृहस्थी के साथ साथ करता रहेगा। ऐसा जो है इस योग का रहस्य बन जाता है। इसके अलावा वैराग्य, अब वैराग्य के ऊपर, संन्यास के ऊपर ही मैंने सुबह बताया था आपको, मैंने सुबह काफ़ी वीडियो देखी पर ये मेरी समझ से बाहर है कि वैराग्य की रेखा कोई कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा, किसी ने यहाँ पर बताई कि शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर निकल जाती है, किसी ने यहाँ बताया। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि कोई चंद्र पर्वत से, ये हमारी एक होती है बुध रेखा, इसको हम बुध रेखा कहते हैं, जो चंद्र पर्वत से हमारे जो है बुध पर्वत पर आती है, कनिष्का अंगुली के पास तक। इसके साथ साथ ही हमारी हृदय रेखा होती है, इसके साथ साथ ही हमारी कामुकता की रेखा, वासना रेखा, इसी के आसपास, इसी के आसपास हमारी ये स्वास्थ्य रेखा होती है और इसी के आसपास ही हमारी संन्यास रेखा होती है। दोस्तों इन सब को इनकी चाल के हिसाब से पहचानना पड़ता है, इनकी चाल कैसी है। मेरे पास फार्मूले नहीं है दोस्तों, जब भी तो एक सज्जन कहते तुम तो बकवास करे जा रहे, क्योंकि हाथ देखता हूं तो तब भी ऐसा ही दिखता है यादों को, तो क्योंकि बकवास दिखती हैं। फार्मूले हो तो ठीक है, इतना ना तो फार्मूलों वालों को पढ़ना पड़ेगा, ना फार्मूलों वालों को ज़्यादा सिर मारना पड़ेगा, ना फार्मूलों वालों का दिमाग खराब होगा। हंसते रहेगा, देखते हैं उनके पास फार्मूले हैं, वो फिट बैठ जाते हैं, मगर वो तो हमें पता ना कि फार्मूलों का क्या नुकसान है। मन गलत बात कह दी, जो मन में आई उसको जातक का स्वभाव देखा, उसी के अनुसार बता दिया, जातक भी खुश, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। बता दे तू करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, राजा बनेगा, अरे रोटियों तक के तो लाले पड़ रहे, तुमसे राजा बना रहे। योग अलग चीज है, भोग अलग चीज है, विलास अलग चीज है, विलासता अलग चीज है। तो दोस्तों बड़ी गूढ़ आज की वीडियो है। तो आते हैं फिर धर्मांधता पर, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, छोटी करता हूं। आते हैं धर्मांधता पर। जब इंसान धर्म, धार्मिक, वैराग्य से भी ऊंची पदवी पर पहुंचता है, पागलपन की और फिर जो एक पागलपन की सनक पैदा हो जाती है, जिसको कहते हैं धर्मांधता। वो सनक इतनी खतरनाक होती है कि एक पागलपन की स्थिति आ जाती है। फिर उसको घर बार, परिवार, रिश्तेदार, समाज, किसी की भी सूझबूझ नहीं होगी, कोई भी उसको दिखेगा नहीं, केवल उसका केवल एक धर्म ही उसका धर्म होगा, उसी पर वो
पूरा अपना फोकस रखेगा और वो किसी भी प्रकार की हदों तक पार पहुंच जाएगा, जैसा हुआ है। आज भी लोग बलि तक चढ़ाते हैं। बलि प्रथा पहले भी थी, मगर वो सब धर्मांधता थी। कोई देवी देवता बलि से खुश नहीं हुआ। जो बलि प्रथा आज भी कर रहे हैं वो सब धर्मांधता के शिकार हैं, वो पागलपन की हदें हैं। पहले सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, और यहां तक लोग अंधविश्वास में फंसते थे, अंधविश्वास में फंसते थे कि बच्चे की बलि तक दे देते थे। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो बहुत खास होती है दोस्तों, देख लिया करो समय निकाल कर। तो यदि कोई आसपास ऐसी अवस्था में फंस रहा है, उसको शेयर करें वीडियो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा। जिस रास्ते पे है वो रास्ता बहुत खतरनाक है। धर्मांधता का रास्ता बहुत खराब है। धर्म धार्मिक यहां तक ठीक है, सन्यासी अलग जीवन हो गया, वो उनका अपना जीवन है, मगर धर्मांधता अलग विषय हो गया। तो ये निशानियां मैंने बताई हैं। हमारी जो धर्मांधता में क्या होता है, हमारी हृदय रेखा अपने मूल स्थान से चलकर सीधी करतल से पार निकल जाती है। ये करतल से पार निकल गई। गुरु पर गुरु मुद्रिका होगी। शनि पर्वत पर एक, ये हमारा शनि पर्वत है, इस पर एक अलग ही प्रकार की रेखा मूल से निकलकर इधर की तरफ भागी हुई होगी ये। और यहां हमें वैराग्य रेखा भी दिखाई देगी, क्योंकि ये सब स्थान होने, सब रेखाएं होने के बाद में ये एक अतिरिक्त रेखा बन जाएगी कि हमारी जो हृदय रेखा है ये पूरी पार उतर जाएगी। ये सब रेखा होने के बाद भी, और हाथों के रंगत में ऑटोमेटिकली जो है फर्क आने लगेगा। हाथों पर कुछ न कुछ आपको कहीं न कहीं दाग धब्बे दिखाई देने लगे। ऐसा इन रेखाओं का महायोग बन जाता है, जिस कारण इंसान पागलपन की सनक तक पहुंच जाता है, जिसको धर्मांधता कहा गया है। और ये तीन प्रकार के पागलपन में हैं, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें। जो इस किस्म के पागलपन पर हैं, जो इस किस्म की विकृति पर है, उनको थोड़ा सा जो है प्रयास करें कि उनको मेरी वीडियो दिखाएं, क्योंकि पागलपन है ये, कोई इसका धर्म से लेना देना नहीं होता। फिर एक अंधभक्ति की तरफ पहुंच जाता आदमी। हुआ है, मैं देखा है खूब, मैंने खुद देखा है। आश्रमों के पास जाकर, आश्रमों में बैठकर भी देखा मैंने। कुछ लोग जो अंधभक्त होते हैं, उनके बच्चे घर भूखे मरे हुए हैं, वो कार सेवा कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है झाड़ू लगा रहे हैं, गुरुजी के मकान बनवा रहे हैं। उन लोगों को तो ज्ञान है, जिन लोगों ने संन्यास ले रखा है उनको ज्ञान है। वो समझ चुके सब सार को, सब भेद समझ लिया उन्होंने। और वे क्या करते हैं, अपने आप धार्मिक हैं, और वे जो है फिर अपने अनुयायियों को धर्मांधता की ओर लेकर जाते हैं, धर्मांधता के पाठ पढ़ाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर। दोस्तों व्यासपीठ पर बैठकर धर्मांधता के ही चर्चे होते हैं उनके। अपने जातक को धर्मांधता की ओर ले जाना, तभी तो वे सेवा करेंगे। उन पर केस भी हुए, फिर जो हमारे गुरु लोग हुए हैं उन पर केस क्यों हुए, मुकदमे क्यों हुए? कि उनकी जब परत उखड़ गई, जब उनके रहस्य खुल गए, तब उन पर मुकदमे हुए, वो जेल गए हैं। आज भी जेल में पड़े हुए हैं लोग। जो अपने सेवकों को धर्मांधता की ओर लेकर गए वो जेल में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप तो धार्मिक बन गए, सन्यासी बन गए, वैरागी बन गए, सब कुछ जानते समझते हुए, और भक्तों को ले गए धर्मांधता की ओर। मेरे आसपास में बहुत आदमी बेकार हुए। समझा था, मुझे लोग पागल कहने लगे। जो मैं उनको समझाया तो मुझको ही पागल कहने लगे। अब भी बता रहे कि बकवास करे तुम तो वीडियो में। मैं बकवास कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बकवास है आज की दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में देखा। अपनी दुकानें बंद होगी उनकी, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, हार्ट पेशेंट, और पहुंच गए गुरु के आश्रम में कि यहाँ ठीक हो जाएगा। मृत्यु होगी उनकी,
मृत्यु तक हो गई उनकी बच्चों की, क्योंकि तो धर्मांधता में घुस गए कि गुरुजी ठीक करेंगे, होना उसका हार्ट का ऑपरेशन। और भी आदि बात है दोस्तों, कहाँ तक बड़ी वीडियो बनाऊं, विषय तो बहुत बड़ा है आज का, परंतु यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करें, जो धर्मांधता के शिकार हैं, जो पागलपन पे जा रहे हैं, क्योंकि खास वीडियो है बहुत। जय श्री राम।